सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अभी फटाफट शार लेके आई हूँ क्योंकि मनहीर सो गई थी, तो मैंने अभी सोचा कि फटाफट शार ले लेती हूँ। उठ गई तो फिर शार से मेरा रात को ही होता है, क्योंकि फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं उसको छोड़ के कुछ और कर पाऊँ। एनीवेज अभी फटाफट नहा के आई हूँ। मनहीर उठ चुकी है, मम्मा की आवाज़ आ रही है उसको चुप कराने की। बेटा उठ गया मेरा। अभी ऐसा हो गया है कि गोदी में रखो तो एकदम से सो जाती है, और जब उसको बेड पे लेटाओ तो मतलब पीठ लगते ही उसके बेड पे ना एकदम से उठ जाती है। तो अभी उठ गई होगी और क्या। पर जब मैं शार लेने के लिए गई थी तब वो सो रखी थी। अभी मम्मा अपनी ड्यूटी निभा रही है। पहले क्या होता था ना यार, बहुत चेंजेस आ गए हैं मदर बनने के बाद। पहले होता था कि शार आधा घंटा 45 मिनट्स आराम से नहाती थी, कोई टेंशन नहीं थी, अपने ऊपर पूरा वक्त स्पेंड करती थी। अब होता है बाथरूम में घुसो 5 मिनट में बस नहा के बाहर निकल जाओ, क्योंकि पता नहीं वो कभी भी उठ सकती है। पर अभी तो चलो मम्मा है यहाँ पे तो टेंशन नहीं है मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि उठ भी गई तो अभी जैसे कि मम्मा संभाल रही है तो यहाँ वो संभाल लेती हैं। पटियाला में भी अभी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट जब वो नहीं होते, लाइक 1-2 दिन मैंने उनके बिना भी स्पेंड किया है, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है अकेले ही संभालना बेबी को। तो अभी तो चलो मम्मा है, तो अभी फटाफट अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बेबी को सुलाना है। ड्यूटी निभाई जा रही है। उठ गई सी कि ये हाथ पे ठंडे हो जाते हैं। और वैसे इसको लगती है गर्मी बहुत ज्यादा, है ना। नाती हो सी ना हैं नाती हो सी है ना बेचा बंदी करते है मेरा चूना बेटा। हाँ मम्मी तो हुन सौन दा टाइम आ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ मम्मा कहती फटाफट नहा के आ जा, फिर मेरी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘੰਟਾ आराम करना। चलो आ जाओ फिर, चलिए करिए आराम। और क्या। हेलो जी। सो गाइज सोचा था कि नहीं सोऊंगी, आप लोगों के जितने भी सवाल है उसके जवाब दूंगी, बट मनहीर उठ गई थी। मनहीर को सुलाते सुलाते मैं भी साथ में सो गई, पर वो भी मतलब सोई नहीं। वो 15 मिनट का नैप लेती है, फिर उठ जाती है, फिर 10 मिनट खेलती है, फिर उसको सुलाओ, फिर वो 15 मिनट का नैप लेगी। वही उसका चल रहा है अभी तक, और अभी भी सोई नहीं है, अभी भी वो खेल रही है। तो मेरा भी नैप ऐसे ही था 15 मिनट्स का। तो अभी जस्ट सोचा कि चलो अभी है मेरे पास टाइम, क्योंकि अभी वो खेल रही है, उसको फीड दे रखी है, तो अभी वो थोड़ा शांत रहेगी तो मैं आपके सवालों का जवाब दे दूँ। और अभी टाइम हुआ है जी 5:15 हो गए एक्चुअली, और 3 बजे से मैं यही स्ट्रगल कर रही हूँ उसको सुलाने का, पर नहीं सोई। चलो ठीक है, नहीं सोई अच्छी बात है, दिन में थोड़ा बहुत ही सोना चाहिए, क्योंकि रात को सोना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो रात को अच्छे स्ट्रेच में सो जाती है। तो अभी फटाफट चाय बना लूँ, चाय पीते पीते आपके सवालों के दूँगी जवाब। और हाँ, और अभी थोड़ी देर में मेरा पार्सल भी आने वाला है, जिसमें मैंने डायपर्स मंगवाए हैं। बेबी के डायपर आज ख़त्म हो गए थे, लास्ट डायपर अब मैंने यूज़ किया था, और आज मैं मन कह रही थी कि आज डिलीवर हो जाए, आज डिलीवर हो जाए। तो वही अभी जस्ट कॉल आया है, तो वो डायपर ही हैं, तो वो भी अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। चलो बनाते हैं चाय। सो गाइस काम वगैरह करके थोड़ा फ्री हुई हूँ, और मनहीर भी अभी सो रही है, तो मैंने सोचा जो आपने सवाल पूछे थे उनका मैं आपको आंसर दे दूँ। सो अभी एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग कि मैं मनहीर के लिए कौन सी ड्राई शीट यूज़ कर रही हूँ रिसेंटली। सो मेरे पास 5 ड्राई शीट्स हैं, जिसमें से एक है ये वाली ड्राई शीट जो कि है बेबी हग की, और 2 तरफ मतलब डिफरेंट इन्होंने दे रखा है। ये वाला जो है साइड ये विंटर के लिए है क्योंकि वूलन है, और ये वाला जो साइड है आई थिंक वो समर के लिए है। तो इसके ऊपर मैं बेडशीट डाल देती हूँ, उसके बाद इसको यूज़ करती हूँ। तो ये मेरे पास 2 हैं, एक और है वो पर्पल कलर की है, और ये मैंने एक ली थी जो है टाइडी स्लीप। आई थिंक ये टाइडी स्लीप शायद ब्रांड ही है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बल्क में ही ऑर्डर किया था। ये मुझे 3 का पैक मिला था। तो ये जो है ना, ये कॉटन टाइप है इसका जो मटेरियल है, और पीछे इन्होंने इस तरह से प्लास्टिक की शीट दे रखी है, और आगे बेडशीट बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके ऊपर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। पर फिर भी मैं बिछा देती हूँ तो और ज़्यादा गद्देदार हो जाता है।
ये जो है ये 3 का पैक है, तो टोटल मेरे पास 5 ड्राई शीट है बेबी की। और नेक्स्ट जो आया था क्वेश्चन वो था कि मैं मनहीर को कौन सा फॉर्मूला दे रही हूँ। सो मैं मनहीर को 2 फार्मूलाज पिलाती हूँ, एक है S26 गोल्ड और एक है नैन प्रो 1। नैन प्रो 1 जो है वो 0 to 6 मंथ्स का है और S26 भी है 0 to 6 मंथ का। 2 पिलाने का मकसद ये है कि जो S26 है उसमें जो प्रोटीन है बहुत ही प्योर मात्रा में है, कुछ भी फालतू उसमें एडेड नहीं है। तो जो मनहीर है वो बहुत खुश होके पीती है, तो एक तो मैं वो पिलाती हूँ। इनिशियली मतलब मैंने आई थिंक 1 मंथ मैंने सिर्फ S26 पिलाया उसको। फिर जब थोड़ा सा दिक्कत हुआ क्योंकि वो इंडिया में ना ईजिली अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी चला जाता है, तो मैंने उसको धीरे धीरे नैन प्रो में शिफ्ट कर दिया कि इन केस अगर S26 नहीं हमको मिला तो मनहीर को नैन प्रो की आदत भी होनी चाहिए। तो नैन प्रो भी उसको हम पिलाते हैं, तो दोनों मिक्स करके ही पिलाते हैं। लाइक 2 दिन अगर मैंने उसको S26 पिला दिया और फिर मैं नैन प्रो में ले आऊँगी ताकि उसको एक फार्मूला की आदत ना पड़े, तो दोनों ही मैं स्विच करके देती रहती हूँ। और ये मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मैं 2 फार्मूला बेबी को दे सकती हूँ, तो उन्होंने बोला था हाँ ईजिली आप दे सकते हो, उसमें कोई भी वरी वाली बात नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पे मतलब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 3 बजे उसको S26 पिलाया और 6 बजे मैं उसको नैन प्रो पिला रही हूँ, ये भी मैं कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा करती नहीं हूँ। मैं 2 दिन स्ट्रेच खींचती हूँ, उसके बाद बीच में फिर मैं चेंज कर देती हूँ ताकि दोनों की आदत पड़ी रहे। और दोनों की पिक्चर मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। ये जो आपको इस तरफ दिख रहा है वो है S26 और इस तरफ जो दिख रहा है वो है नैन प्रो 1। नैन प्रो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, ईजिली अवेलेबल है वो इंडिया में। S26 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि लाइक अभी जब आया तो मैंने 5 डिब्बे उसके मंगवा लिए क्योंकि मुझे पता है बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक जाने वाला है, तो फिर मैंने बल्क में ही मंगवा लिया। तो अभी 2 महीने 3 महीने थोड़ा इजी हूँ, तो जब जब आता रहेगा तो मैं वैसे ऑर्डर करती रहूँगी। और ये दोनों जो है हमने टोटली इसके इंग्रेडिएंट पढ़ के ही हमने बाय किया है। सो अभी जब भी कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं जो हम बेबी को दे रहे हैं कंज्यूम करने के लिए, तो इंग्रेडिएंट वो पढ़ के ही देते हैं। तो ये 2 जो हैं ये बेस्ट है, इसमें कोई भी फालतूगिरी नहीं है ऐड की हुई, तो ये 2 दे रहे हैं हम लोग। सो आप लोग बताना कि आप कौन सा फॉर्मूला अपनी बेबी को पिला रहे हैं। और ऐसा नहीं है, दूसरी चीज़ ये भी आई थी कि मैं क्या अपनी बेबी को मनहीर को सिर्फ फॉर्मूला पे ही रखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। फॉर्मूला के साथ उसको मदर फीड भी जा रही है और फॉर्मूला भी जा रहा है, दोनों मिक्स जा रहे हैं। इनिशियली क्या था कि वो मैं आप किसी और वीडियो में शेयर करूँगी भी मैं क्यों इसको फॉर्मूला में लेके आई हूँ, क्या रीज़न था उसका। तो मैं दोनों ही लाइक अगर 24 आवर में मैं उसको 2 बार फार्मूला दे देती हूँ या कभी कभार 3 बार भी मैं उसको फार्मूला दे देती हूँ और बाकी पूरा टाइम वो मदर फीड पे रहती है, तो मैं दोनों ही उसको दे रही हूँ। और एक और क्वेश्चन आया था कि जो बेबी के डायपर है वो मैं किस टाइम पे यूज़ करती हूँ बेबी को। सो मनहीर को मैं ओवरनाइट डायपर पहना के रखती हूँ क्योंकि वो एक स्ट्रेच में अब सोने लग गई है। उसका जो टाइमिंग है स्लीपिंग का वो अभी चेंज हो गया है, वो अभी आराम से 5 घंटे 6 घंटे सो जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं उसको कॉटन के डायपर में स्विच करूँ रात को, कि उसको वही फिर चेंज करने का झंझट हो, उसकी नींद खराब हो, मैं नहीं चाहती हूँ। तो मैं उसको जब रात को फीड देती हूँ लाइक अगर मैंने 10 बजे दी 11 बजे दी, वैसे तो उसका टाइम है कि 12 बजे सोने का, मान लो मैंने 12 बजे तक उसको अच्छे से फीड करा के उसका डायपर चेंज करके सुला दिया तो वो मॉर्निंग 5 बजे तक सोएगी या कभी कभार 6 बजे तक भी सोती है। तो मैं उस टाइम पे उसको डायपर यूज़ कर रही हूँ। तो डायपर में मैं हगीज़ भी यूज़ किया मैंने, वो भी अच्छा है। और अभी जो करंटली यूज़ कर रही हूँ वो है अपना पैम्पर प्रीमियम पैंट्स जो हैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसमें एक लाइन बनी हुई है येलो कलर की, जब आपकी बेबी का डायपर भर जाएगा तो वो ब्लू हो जाती है, तो आपको ईजिली पता चल जाता है कि डायपर अभी चेंज करने का टाइम आ गया है। तो अभी फ़िलहाल मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और अभी मैं मीडियम यूज़ कर रही हूँ, वैसे तो स्मॉल यूज़ करना चाहिए बट मीडियम इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि समर है, गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है और पैंट्स की जो इलास्टिक है ना उससे बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा निशान से पड़ जाते हैं। तो मुझे डर होता है कि रैश ना पड़ जाए क्योंकि गर्मी इतनी है, तो मैं उसको थोड़ा मीडियम अभी पहना रही हूँ, थोड़ा खुला खुला टाइप, तो वो जो इलास्टिक के मार्क्स हैं वो भी कम पड़ते हैं, वो बहुत कंफर्टेबल रहे। और जो कपड़े का डायपर है वो जब उठती है मॉर्निंग में, फॉर एग्जांपल 5 बजे उठ गई है तो मैंने उसका डायपर चेंज कर दिया है और उसके बाद फिर मैं पैम्पर ही यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे पता है अभी इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो अभी 3-4 घंटे और सोएगी।
तो 5 बजे फीड देने से पहले मैं उसका डायपर चेंज करती हूँ, उसके बाद उसको फीड देती हूँ, उसको फिर सुलाती हूँ, तो आराम से 8 बजे तक सोती है, कभी कभार 9 बजे तक सोती है। जब वो 9 बजे उठती है तब मैं उसका जो डायपर है चेंज कर देती हूँ इनटू कॉटन जो डायपर है मैंने मंगवाए हैं उसमें, क्योंकि उसके बाद तो हम भी जाग रहे होते हैं, अगर बेबी ने सुसु कर भी दिया तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। तो पूरा दिन जो है वो फिर कॉटन के डायपर में रहती है। तो रात के टाइम मैं पैम्पर यूज़ करती हूँ और डे टाइम पे मैं कॉटन यूज़ करती हूँ। तो आप देख लेना, अगर आप लोगों को ये जो मेरा रूटीन है बेबी के पैम्पर्स वगैरह चेंज करने का अगर आप भी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि बेबी की स्किन को भी सांस लेने देना चाहिए। आप 24 घंटे उसको पैम्पर या डाइपर में नहीं बांध के रख सकते हो। तो कॉटन में क्या है, वो भी खुश रहती है, वो भी लाते मारती है, खेलती रहती है, रिलैक्स रहती है। तो हाँ, यही है मेरा जो फिलहाल मैं अभी कर रही हूँ। इसके बाद जो कमेंट आया था वो आया था रिगार्डिंग माय डिलीवरी, कि मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हुई है या सी सेक्शन हुआ है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बहुत जल्दी लेके आऊँगी और अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी गई है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आगे भी कोई क्वेरी होगी, अगर आपको और कुछ जानना है कि मैं और क्या यूज़ कर रही हूँ अपनी बेबी के लिए, तो आप कमेंट पे मुझे कर सकते हो, क्योंकि मुझे होता है कि आप लोग भी शायद न्यू मॉम होंगे, आप लोगों को भी एक्सपीरियंस नहीं होगा मेरी तरह। मुझे तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जा रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। अगर आपको होगा कि आप मुझसे मेरी मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं अपनी बेबी की कैसे टेक केयर कर रही हूँ, तो आप बिंदास मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं खुशी खुशी आंसर दूंगी। तो ये जो व्लॉग है अभी यहीं पर एंड करते हैं।